चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिन्हें तुम अपने खेत में दबा देना और अगले दिन तुम देखोगी तो तुम्हें वहाँ आइसक्रीम के पौधे उगे हुए दिखाई देंगे और उन पर आइसक्रीम लगी होंगी। जल देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मेरी बेटी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत जिद करती है। क्यूटी, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, आज मेरी मम्मा मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाएंगी। अच्छा बबलू कौवे, तू आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा है? हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो मम्मा मुझे छोड़ जाएंगी और लेकर नहीं जाएंगी अपने साथ। वो बबलू तो फिर वहाँ से चला जाता है और क्यूटी के दिमाग में आइसक्रीम वाली बात घर कर जाती है। उसने कभी आइसक्रीम नहीं खाई थी, बस बच्चों को खाते हुए ही देखा था। वो निराश मन से घर आती है और उदास बैठी थी तो उसकी मम्मा उससे कहती है, अरे मेरी बेटी, क्या हुआ है? तू इतनी उदास क्यों है? मम्मा, बबलू की मम्मा उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर गई है बाजार। मम्मा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, पर मैं जानती हूँ कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि आइसक्रीम खा सकें। छोड़िए, आप बताइए आपने खाने में क्या बनाया है? आज मैंने तेरी पसंद का भोजन बनाया है, जा तू अंदर जाके खा ले। अब मैं काम पर जा रही हूँ। राधा ये कहकर काम के लिए जाती है, लेकिन उसका मन नहीं करता, इसलिए वो काम पर नहीं जाती और नदी के पास जाकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम खिला सकूं। भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। राधा बेटी ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ एक जलदेवी प्रकट होती है। उसने राधा की सारी बात सुन ली थी। तब वो उससे कहती है, चिड़िया, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी की इच्छा पूरी करना चाहती हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देवी माँ, क्या आप सच कह रही हो? सच में आप मेरी मदद करोगी? क्या मेरी बेटी आइसक्रीम खा पाएगी? हाँ चिड़िया, ये लो, इसमें आइसक्रीम के बीज हैं। तुम इन्हें ले जाकर अपने आंगन या खेत में दबा देना और अगले दिन जब तुम देखोगी तो वहाँ आइसक्रीम के पौधे उगे होंगे जिन पर बहुत सारी आइसक्रीम लगी होंगी। वो राधा तो फिर बीज लेकर अपने घर आ जाती है और वो अपने घर के आंगन में अपने बीजों को बो देती है। तभी उसकी बेटी क्यूटी वहाँ आती है और उससे कहती है, मम्मा, मम्मा, ये आप क्या कर रही हो? मेरी बेटी, मैंने अपने इस आंगन में आइसक्रीम के बीज बोए हैं। कल सुबह तक यहाँ पौधे उगेंगे और उन पर आइसक्रीम लगेंगी। ये मुझे देवी माँ ने दिए थे। अब तो तुम भी आइसक्रीम खा सकती हो। मम्मा, क्या सच में यहाँ आइसक्रीम लगेंगी? फिर तो मुझे मजा ही आ जाएगा। हम बहुत सारी आइसक्रीम खाएंगे और बेचेंगे भी। हाँ मेरी बेटी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम आइसक्रीम बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं और फिर मुझे दूसरे पक्षियों के यहाँ काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। चलो मम्मा, अब हम घर चलते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर आ जाती हैं। फिर इस तरह अगले दिन क्यूटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मम्मा, आज आप काम पर नहीं जा रही हो? नहीं बेटी, जब कल हमारे यहाँ खूब आइसक्रीम हो जाएंगी और हम उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं तो अब मैं दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? राधा चिड़िया तो बस अब यही सोच रही थी कि अब तो उसके खेत में आइसक्रीम उगेंगी तो वो उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाएगी। उसके मन में तो लालच आ गया था, इसलिए वो तो सुबह शाम बस यही सोचती कि अब वो अमीर हो जाएगी, उसके पास बहुत पैसे होंगे। मुझे एक आइसक्रीम कितने रुपए में बेचनी चाहिए? ये सारी आइसक्रीम एक जैसी उगेंगी या फिर सब तरह की?
वो राधा तो ऐसे पूरी रात सोचती है, फिर सुबह होते ही वो अपने खेत पर आती है तो देखती है कि वहाँ तो एक भी आइसक्रीम का पौधा नहीं उगाता। ये देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी आइसक्रीम का पौधा नहीं उगा। उस जलदेवी ने तो कहा था कि अगले दिन ही आइसक्रीम के पौधे उगाएंगे, पर उगे क्यों नहीं, ऐसा क्यों? वो राधा तो काफी उदास हो जाती है। जब उसकी बेटी क्यूटी वहाँ आती है तो उसका भी मुंह लटक जाता है कि वहाँ एक भी आइसक्रीम का पौधा नहीं था। तब वो दोनों माँ बेटी नदी पर आती हैं और राधा उस जलदेवी को आवाज लगाती है, जलदेवी जी मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। राधा की आवाज सुनकर जलदेवी प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे चिड़िया रानी, क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? जलदेवी जी, आपने तो बोला था कि वो जादुई आइसक्रीम के बीज हैं और अगले दिन आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे और आइसक्रीम लगेंगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने तो बस वो बीज ले जाकर अपने आंगन में बो दिए, पानी लगा दिया और फिर हम सोने चले गए, पर और तो कुछ नहीं किया। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है कि पौधे नहीं उगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप ये नए बीज ले जाओ, ये जरूर उगेंगे। वो राधा तो फिर उन बीजों को लाकर अपने खेत में बो देती है। अगले दिन जब वो फिर से खेत पर आती है तो देखती है वहाँ अभी भी कोई पौधा नहीं उगाता। ये देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तब वो फिर से उस जलदेवी के पास आती है और रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है, जलदेवी जी, आप मेरी गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे चिड़िया, मैंने तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया। अरे वो तुम्हारी बेटी आइसक्रीम नहीं खा पा रही थी, बस इसीलिए मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें बीज दिए थे ताकि तुम्हारी बेटी आइसक्रीम खा सके। जलदेवी जी, आपकी इन आइसक्रीमों की वजह से मैंने कितने सपने देखे थे कि मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाऊंगी, दूसरे पक्षियों के यहाँ काम करने नहीं जाना पड़ेगा, अमीर बन जाऊंगी। हाँ चिड़िया, तुमने यही गलती की है। अरे मैंने वो बीज तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम तो लालच कर बैठी और तुमने क्या क्या सपने देख लिए। तुम्हारी इसी गलती की वजह से बीज नहीं उगे। वो राधा चिड़िया तो अपनी गलती समझ जाती है। तब जलदेवी एक बार उसे फिर से बीज देती है। चिड़िया, इस बार लालच नहीं करना, बस अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने के बारे में ही सोचना। वो राधा चिड़िया तो फिर आंगन में बीज लाकर बो देती है और इस बार वो कोई लालच नहीं करती, बस यही सोचती है कि उसकी बेटी आइसक्रीम खा सके। अगले दिन जब उसकी बेटी खेत पर आती है तो वो वहाँ बहुत सारी आइसक्रीम देखकर खुश हो जाती है। मम्मा जल्दी आओ, देखो हमारे खेत में आइसक्रीम लग गई। वो राधा चिड़िया तो फिर वहाँ आती है। वो दोनों माँ बेटी तो बहुत खुश होती हैं आइसक्रीम देखकर। फिर क्यूटी तो मजे से आइसक्रीम खाती है। राधा चिड़िया तो गरीब पक्षियों को आइसक्रीम देती है, वो भी आइसक्रीम खाकर बहुत खुश थे। इस तरह राधा चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया को बीज किसने दिए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक।
और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।